ईंधन चैप्टर 2 का जो लास्ट लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो ईंधन के बारे में पढ़े थे, क्वालिटीज़ पढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर लिए थे। लिक्विड फ्यूल को कवर कर लिया था। सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत मैंने आप लोगों को वुड के बारे में बताया था, जिरेडक पीट के बारे में बताया था और लिग्नाइट के बारे में बताया था मैंने, एंथ्रेसाइट कोयल के बारे में बताया था। लिग्नाइट भी एक तरीके का कोयला ही था, भूरा कोयला जिसको हम लोग बोलते थे। सबकी कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन नाइट्रोजन परसेंटेज के हिसाब से मैंने उसको डिफ्रेंशिएट भी किया था, बताया था। और इसमें जो है उसके बाद एंथ्रेसाइट भी मैंने बताया, बिटुमिनस बताया था। तो ये जब पार्ट खत्म हो गया था तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ गैसियस फ्यूल्स। गैसियस फ्यूल्स के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा लिक्विड फ्यूल्स के बारे में। तो गैसियस फ्यूल्स जो हमारा ये पेट्रोलियम वाला जो क्रूड और पेट्रोलियम है, इसको मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं हम लोग गैसियस फ्यूल्स। गैसियस फ्यूल्स जो हमारा है, पहले इसमें देख लेते हैं कि कंटेंट में कहना क्या चाह रहा है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या एक्चुअली इसका मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा है। तो अगर आप देखें, इसमें लिखा है जब ईंधन गैसीय अवस्था में हो तो गैसीय ईंधन कहलाता है। मतलब साफ है, गैसीय अवस्था में हो। अवस्था का मतलब कि उसका जो अपीयरेंस है, मतलब किस तरह से वो है। जैसे कुछ चीज़ें ठोस होती हैं, अगर आप चला के किसी को मार दे तो सर फूट जाएगा, तो ये क्या है? ठोस का अपनी उपस्थिति को बता रहा है कि ये ठोस है। अगर किसी भी चीज़ को अगर आप गिरा देते हो, ठीक है, गिरा देते हो, छोड़ देते हो ऐसे ही, अगर वो तैरता है, फ्लो करता है, तो इसका मतलब है दैट मीन्स कि उसमें फ्लोएबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ है। फ्लोएबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ है, इट मीन्स कि वो लिक्विड की प्रॉपर्टी, लिक्विड है वो। अब उसके बाद उसी तरीके से ये हमारा जो गैसियस है, तो गैसियस नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो जो भी ईंधन जो हमारे हैं वो गैस के रूप में अगर हैं तो वो गैसियस हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। इसको प्राय प्राकृतिक गैस तथा कृत्रिम गैस में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक गैस का मतलब क्या होता है? वो गैस जो नेचुरली अकरेंस है, गैसेस, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेचुरल गैसेस या फिर प्राकृतिक। और कृत्रिम गैस वो गैस होते हैं जैसे कि जिन गैसों से, प्राकृतिक गैसों से हम अपने यूजफुल डेली नीड के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, उस प्रॉपर्टी में वो बैठ जाए, उस प्रॉपर्टी में वो बैठ जाए, तो उसके योग्य बनाने के लिए जो मानव जीव का हस्तक्षेप होता है उससे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं किसी भी चीज में। जैसे कृत्रिम गैस बोला, लिक्विड भी हमारा क्या हो सकता है? कृत्रिम हो सकता है। जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो तेल के खदानों से निकलते हैं, अरबियन कंट्रीज, कुवैत, जो भी कंट्रीज से भी हमारा निकल रहा हो, तो क्या है? वो नेचुरली अक्रेंस है, वो जमीन के नीचे से नेचुरली निकल रहा है, प्राकृतिक देन है वो, ठीक है। लेकिन क्या उसको हम सीधा सीधा गाड़ी के इंजन में प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होंगे। तो वो नेचुरली अक्रेंस है। लेकिन जब उसका हम शोधन यानी डिस्टिलेशन, फिल्टरेशन और भी कुछ एडिटिव्स, एडिटिव्स का मतलब होता है कि योज्य पदार्थ, योज्य पदार्थ का मतलब कि वो पदार्थ कि जिनको मिलाने से हमें जो एक्चुअल गुण या प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडिटिव्स मटेरियल्स या फिर एडिटिव्स प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? योज्य पदार्थ। योज्य पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जिसको मिलाने से, जिसको मिलाने से जिसको मिलाने से हम क्या कर लेते हैं? हम वो गुण, वो गुण अधिकृत कर लेते हैं जो गुण हमें चाहिए होता है। जैसे अगर हमारा पेट्रोल है तो पेट्रोल में हमें कौन से गुण चाहिए? पेट्रोल में हमें ये जैसे बर्निंग, दहन एक बहुत ही स्मूथली और अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि उसमें ऊर्जा, ऊर्जा का वहाँ पे उत्सर्जन हो, संचारण हो। जैसे ऊर्जा ऊर्जा हमारा किस रूप में निकलेगा? जैसे जब कभी भी दहन होगा हमारा, दहन मतलब बर्निंग, कंबस्शन किसी भी ईंधन का, तो वहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। किस रूप में प्राप्त होगी? हीट एनर्जी के रूप में प्राप्त होगी, उसमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी। जैसे कोई भी ईंधन अगर हमारा है तो जाहिर सी बात है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊर्जा देगा। अब ऊर्जा वो किस रूप में? ईंधन की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ईंधन की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंजन में प्रयोग हो सकते हैं, मोटर्स में प्रयोग हो सकते हैं।
तो वो हमें किस प्रकार की ऊर्जा दे रहा है? ऊष्मीय ऊर्जा दे रहा है, जिसका मैंने कई बार जिक्र किया, बताया भी कि वो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा है हमें, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ कुछ इक्विपमेंट अगर हम लगा देते हैं, अगर उसके साथ कुछ इक्विपमेंट हम लगा देते हैं, तो वो क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में या किसी भी चीज में। तो यही कहने का तात्पर्य था मेरा कि कुछ ऐसे जैसे नेचुरल है और कृत्रिम है, तो गैसियस फ्यूल्स भी हमारा क्या होगा? नेचुरली भी होगा, यानी कि प्राकृतिक भी होगा और गैसियस भी होगा। नेचुरली का अर्थ मैंने बताया ही आपको कि कोई भी ईंधन जो नेचुरली हमें मिल रहा हो, जो सीधा पृथ्वी से प्राकृतिक से मुझे प्राप्त हो रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? नेचुरल बोल रहे हैं। वो फ्यूल हो या कोई भी चीज हो, वो प्राकृतिक है। लेकिन अगर उसको हम अपने योग्य बनाने के लिए फिल्टरेशन, डिस्टिलेशन या फिर और भी अदर इम्प्योरिटीज, हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन्स के जो चेन होते हैं, उसको भी हमको तोड़ना पड़ता है पेट्रोल में, तब हमें क्या और कुछ एडिटिव्स प्रोडक्ट मिलाने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे उसमें अगर कोई वो ईंधन है, जैसे अगर वो पेट्रोल है, तो पेट्रोल के भांति उसमें गुण दिखने नजर आ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल, या फिर कह सकते हैं यूं आप कि कृत्रिम ईंधन है, ठीक है। तो यही दो चीजें थी गैसियस में, कि दो प्रकार बताया, कि एक प्राकृतिक बताया, दूसरा हमारा आर्टिफिशियल बताया। अब आगे हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्राकृतिक गैस प्रोपेन तथा ब्यूटेन आदि हैं। प्राकृतिक गैस को पेट्रोलियम के साथ पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है। देखिए क्या बोला कि प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस को बताया कि कौन कौन से हमारे नेचुरल गैस होंगे। प्रोपेन हुए, ब्यूटेन हुए, ये दोनों गैसेस के बारे में जो बताया वो क्या है? प्राकृतिक गैस को पेट्रोलियम के साथ पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या है कि जो प्राकृतिक गैस हमारे हैं, वो पेट्रोलियम के साथ पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से प्राकृतिक गैस भी हमारी पेट्रोलियम के साथ प्राप्त किए जाते हैं। इसमें तथा लगभग 85% मीथेन, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला आई थिंक CH4 होता है, CH4, ठीक है। मतलब कि वहाँ कार्बन एक है और हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। तो क्या होगा कि मीथेन की जो मात्रा है, मीथेन की जो मात्रा है हमारे गैसियस फ्यूल में, वो कितनी है? 85% है। 85% का मतलब कि अधिकृत भाग जो है हमारा, वो क्या लिया हुआ है? मीथेन लिया हुआ है, मीथेन लिया हुआ है, ठीक है। कुछ मात्रा हाइड्रोजन तथा कुछ मात्रा हाइड्रोकार्बन की होती है। मतलब कि कुछ मात्रा हमारा सेपरेट हाइड्रोजन होगा, ठीक है, H2 होगा, लेकिन कुछ मात्रा हमारा क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है कि बाबू की हाइड्रोजन और कार्बन को मिला करके एक चेन तैयार की जाती है, एक चेन तैयार होती है। उसी चेन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। हाइड्रोजन तथा कुछ मात्रा अन्य हाइड्रोकार्बन की होती है, जैसे इथेन और एथिलीन, जैसे इथेन और एथिलीन। कोल गैस, अभिधमन भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस गैस, प्रोड्यूसर गैस और जल गैस को कृत्रिम ईंधन की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि भट्टी गैस जो हुआ हमारा, कोयल गैस हुआ हमारा, एथिलीन हुआ, इथेन हुआ, एथिलीन, इथेन, भट्टी गैस, ये सब हमारे कौन से गैस हैं? ये सब हमारे कृत्रिम गैस हैं बाबू। कृत्रिम गैस का मतलब इथेन कैसे बना? इथेन हमारा उसके वजह से बना कि किसी भी गैस का अगर हमने डिस्टिलेशन और फिल्टरेशन कर दिया, तो उससे हमें क्या प्राप्त हो गया? उससे हमें इथेन प्राप्त हुआ, भट्टी का गैस प्राप्त हुआ। वो कृत्रिम में है, आर्टिफिशियल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जबकि कुछ ईंधनों को विशेष बनाया जाता है, जबकि कुछ ईंधन ऐसे भी हैं जिनका विशिष्ट रूप से प्रयोजन होता है इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में, ठीक है, तो उनको विशेष रूप से बनाया भी जाता है।
ठीक है। अब देखते हैं ठोस तथा द्रव की अपेक्षा गैस ईंधनों के लाभ क्या क्या हैं। मतलब अगर ठोस अगर हमारा ईंधन है और द्रव ईंधन है, मतलब दो तरह के ईंधन है, सॉलिड और लिक्विड, दो तरह के ईंधन है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि गैसियस ईंधन जो हमारा है, गैसियस ईंधन जो हमारा है, तो गैसियस ईंधन में अगर हम देखें तो इन दोनों की अपेक्षा में गैसियस ईंधन हमारा मैक्सिमम एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, मतलब कि उसके लाभ क्या हो सकते हैं। तो अगर आप देखें तो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, गैस ईंधनों को सुगमता से पाइपलाइनों या सिलेंडर में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब क्या है कि स्टोरेज एंड हैंडलिंग इज इजियर देन सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। मतलब क्या है कि इसे आसानी से, जैसे अब आप देख रहे होंगे कि गोरखपुर हुआ या फिर मेट्रो सिटीज में जहां ऑलरेडी हैं, तो पाइपलाइंस बिछ चुकी हैं, गैस की पाइपलाइंस बिछ चुकी हैं, और उसमें से गैस का प्रवाह होता है घरों घरों में। ठीक है, किचन में पाइपलाइन होता है, जिस तरीके से पानी का पाइपलाइन पहुंचता है जलकल विभाग से, जिस तरीके से पानी हमारा जो है आ रहा है, उसी तरीके से घरों में अब पाइपलाइन के जरिए गैस भी पहुंच रही है। तो अब ये जो हमारा गैस है, ठीक है, और आसानी से इसको सिलेंडर में भर करके हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अब इसे आसानी से हम इसको सिलेंडर में भरकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब एक और टॉपिक देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। गैस ईंधनों का न्यूनतम उपकरण की सहायता तथा सरलता से दक्षता पूर्वक जलाया जा सकता है। गैस ईंधनों का न्यूनतम उपकरणों की सहायता तथा सरलता से दक्षता पूर्वक, देखिए गैस को क्या है, गैस को बहुत आसानी से इसका दहन हो सकता है। जैसे सबसे कठिन जो दहन होगा वो किसका होगा बाबू, सॉलिड को होगा। जैसे अगर आपको कोयले को जलाना है और पेट्रोल को जलाना है, ठीक है, और कोई गैस ईंधन है हमारा, ठीक है, मीथेन है, इथेन है, ठीक है, उसमें अगर हमको बर्निंग करानी है, एलपीजी है, सीएनजी है, तो इसकी अगर हमें बर्निंग करानी है तो पहले कोयले को क्या करोगे आप, पंखा चलाओगे, आग पकड़ाओगे, पेट्रोल मिला करके उसमें किसी तरीके से आग जलाने की कोशिश करोगे, जिसमें आपका 15 से 20 मिनट लॉस हो जाएगा। अब पेट्रोल की बात आते हैं, पेट्रोल में क्या है, हल्की सी चिंगारी पाया बर्न कर गया, ठीक है। गैस में क्या है, टेम्परेचर पे ही बर्न कर जाएगा, अगर उसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दे दिया गया तो वो बर्न कर जाएगा, ठीक है। तो हाईली इन्फ्लेमेबल होगा ये हमारा। तो मैंने क्या बताने की कोशिश किया कि इसका जो गैस जो है उसका जो दहन प्रक्रिया है वो बहुत ही आसानी से है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट है जलने के पश्चात गैस ईंधन, राख, कालिख आदि नहीं छोड़ते। मतलब क्या है बाबू, या दहन या आपूर्ति दहन के फलस्वरूप इसमें से धूल के कण भी नहीं निकलते जिससे वातावरण भी दूषित हो। मतलब क्या है कि अगर आप कोयला जलाते हो, ठोस, तो कोयला किसके अंतर्गत आएगा, ठोस ईंधन के अंतर्गत आएगा ना। तो अगर आप कोयले को जलाते हो, कोयलों को अगर आप जलाते हो, कोयले को अगर आप जलाते हो तो कोयला जब जलेगा बाबू तो आप उसमें से देखोगे, आप उसमें से देखोगे कि राख निकल रही है, कालिख निकल रही है, और कुछ फ्लू गैसेस के साथ, एग्जॉस्ट गैसेस के साथ कुछ पार्टिकल्स भी उड़ रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये इससे क्या होगा, इससे हमारे जो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं वो वायु प्रदूषित होगा। तो इन सब चीज़ों में लिक्विड से भी कुछ ना कुछ हमारा हवा में
वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में सेक्शन ए भी सर। हाँ सर, मैंने यहाँ देखिए ज्वाइन करा विपिन कुमार का लिंक है। नहीं नहीं सुनिए ना, इसे जब जुड़ा था तो आपको बोला। अरे नहीं, ये देखिए हमने तो लिंक यहाँ पे भेजा है। सेक्शन ए, 11:53 मिनट पे।